दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी का टाइटल है द ब्लैक थीफ, यानी कि काला चोर। थीफ यानी चोर होता है, ब्लैक काला, काले चोर की ये कहानी है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको सीखने को मिलती है इंग्लिश, वो भी स्टोरी से। हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, साथ में कुछ ग्रामर का पोर्शन और नए वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड विलीब्रुक। तो ये एक इन यानी कि में, अ स्मॉल यानी एक छोटे विलेज गांव में, नेम्ड विलीब्रुक तो ये कोई विदेशी गांव है विलीब्रुक नाम का। तो उसके अंदर ये कहानी है। देयर लिव्ड अ क्लेवर, वहाँ रहता था, अ क्लेवर यानी कि एक चतुर, थीफ चोर रहता था, नेम्ड जैक यानी उसका जो नाम था वह जैक नाम था। आप हिंदी भी यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने लिखी है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और हिंदी पढ़िए, समझिए इसको। ही वॉज नोन, वह जाना जाता था। यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। ही नोज यानी कि वह जानता था, ही वॉज नोन वह जाना जाता था, एज यानी कि के रूप में। किसके रूप में वह जाना जाता था? द ब्लैक थीफ, काले चोर के रूप में वह जाना जाता था। बिकॉज क्योंकि, ही ऑलवेज वॉर ब्लैक क्लॉथ्स, क्योंकि वह क्या है? ऑलवेज यानी कि हमेशा, वॉर यानी कि पहनता था, सेकेंड फॉर्म है, वह पहनता था। वियर की सेकेंड फॉर्म है वॉर, पहनता था। ब्लैक क्लॉथ्स काले कपड़े वह पहनता था। एंड और हैड अ रेपुटेशन फॉर हीज स्टेल्थी स्किल। हैड यानी कि जैसे हैव होता है, आई हैव, वैसे ही पास्ट में है हैड। उसके पास क्या थी? अ रेपुटेशन यानी कि उसकी एक प्रसिद्धि थी या उसकी एक ख्याति थी। फॉर के लिए, किसके लिए थी? हीज स्टेल्थी स्किल, स्टेल्थी स्टील यानी चुराना होता है, उसी से ही स्टेल्थी बना है, यानी कि जो चुराने का स्किल है, यानी कि उसका कौशल है, उसकी जो कला है चुराने की, उसके लिए वह प्रसिद्ध था। हिंदी भी पढ़िए आप साथ साथ में। वह काले कपड़े पहनता था और इसलिए उसे काला चोर कहा जाता था। और उसकी चोरी कौशलता यानी जो चोरी करने की जो उसकी कला है, स्टेल्थ स्किल है, उसके लिए उसकी पहचान थी। वन सनी मॉर्निंग, वन सनी मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह होता है, सनी यानी कि जो धूप वाली जो सुबह होती है उसको सनी मॉर्निंग कहा जाता है। तो जो सनी मॉर्निंग है उस दिन, जैक फाउंड आउट, जैक पाता है या पता लगाता है या उसको पता चलता है, अबाउट यानी के बारे में, अ ट्रेजर एक खजाने के बारे में, हिडन इन द नियर बाई कैसल, हिडन यानी कि छुपा हुआ है, इन नियर बाई इनकी में, नियर बाई पास में ही एक कैसल, कैसल यानी कि जो आप कहते हो जनरली जो महल वगैरह होते हैं, दुर्ग वगैरह होते हैं, उनको कैसल कहा जाता है। इसको कास्टले ऐसे नहीं पढ़ते हैं, कैसल। आगे बढ़ते हैं। एक धूप वाली सुबह जैक के पास के किले में छिपी हुई एक खजाने के बारे में उसे पता चलता है, फाउंड आउट, उसको पता लगता है। द रूमर, रूमर अफवाहें जो होती हैं, सैड अफवाहें कहती हैं, इट वॉज गार्डेड बाई अ फियरसम ड्रैगन, जो मतलब ऐसे अफवाहें उड़ती रहती हैं, वो क्या कह रही हैं कि इट यानी कि वो जो खजाना है वह वॉज गार्डेड, गार्ड होता है कि पहरेदारी करना, ठीक है, सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, ठीक है, बाय के द्वारा, अ फियरसम भयंकर यानी कि डरावना, जिसको आप कहते हैं फियरसम, ड्रैगन, ड्रैगन को हिंदी में भी ड्रैगन ही कहते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा ही हिंदी समझना चाहो तो जो पंख वाला सांप होता है बड़ा बड़ा, तो उसको ड्रैगन कहते हैं कि वो उड़ भी सकता है। तो वह एक ड्रैगन के द्वारा वहाँ संरक्षित था, सुरक्षित था। जैक्स आईज, जैक की जो आंखें हैं, स्पार्कल्ड विथ एक्साइटमेंट, स्पार्कल होता है कि ऐसे चमकमा उठना, ठीक है, ऐसे चमक आ जाती है किसी, जैसे चोर के लिए तो उसको खजाने का पता चलता है तो चमक आ जाती है, वैसे ही जो जैक की आंखें हैं वो स्पार्कल्ड हो गई यानी कि चमक गई, विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट उत्साह के साथ में, यानी कि एक अलग ही टाइप का उत्साह आ गया उसकी आंखों में। ही कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ एक्वायरिंग सच अ लेजेंडरी ट्रेजर, ही कुडंट वह नहीं कर सका, रेजिस्ट यानी कि होता है कि खुद को रोकना, तो वह नहीं रोक सका, किसको नहीं रोक सका? द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन जो लालसा जो होती है, किसकी लालसा? ऑफ एक्वायरिंग, एक्वायर होता है प्राप्त करना, तो जो प्राप्त करने की जो लालसा है, सच जैसे अ लेजेंडरी ट्रेजर यानी कि एक जो भी पौराणिक या जो प्रसिद्ध ट्रेजर खजाना जो है
उसको पाने की जो लालसा है वो उसको वह नहीं रोक सका। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। जैक की आंखों में उत्साह की किरणें चमक उठी, यानी कि स्पार्कल्ड विद एक्साइटमेंट। वह ऐसे एक पौराणिक खजाने यानी कि जो लेजेंडरी ट्रेजर है उसको हासिल करने की लालसा से नहीं रोक सका, यानी खुद को वह नहीं रोक सका कि उसके मन में आ ही गई वो लालसा हासिल करने की। आगे बढ़ते हैं। ही डिवाइस्ड अ प्लान। उसने क्या है, डिवाइस होता है कि कुछ बनाना, ठीक है। जनरली प्लान बनाते हैं तो उससे पहले डिवाइस का यूज करते हैं। तो ही डिवाइस्ड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। विथ के साथ हिज बैग ऑफ टूल्स, यानी कि उसके जो भी औजार हैं उनका जो बस्ता है वो। जैक स्निक्ड इनटू द कैसल लेट एट नाइट। तो विथ उसके जो भी औजार वाला टूल है उसके साथ जैक स्नीक होता है कि चोरी छुपे कहीं पे घुसना। तो जो जैक है यहाँ पे वह चोरी छुपे घुसता है या सेंध मारता है इनटू में द कैसल, जो भी महल है उसमें वह सेंध मारता है। लेट एट नाइट, यानी कि रात में, लेट यानी कि काफ़ी आधी रात को वह वहाँ पे जाके चोरी करने के इरादे से स्नीक्ड यानी कि सेंध मारता है। हिंदी भी देख लेते हैं। अपने उपकरणों की थैली के साथ जैक रात को देर से किले में घुस आया। आगे बढ़ते हैं। टू ही सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, ठीक है। सरप्राइज आश्चर्य होना, उसे सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। ही फाउंड द ड्रैगन, उसने ये पाया जो ड्रैगन है, यानी कि जो वहां पे रक्षा कर रहा था ड्रैगन। साउंड अस्लीप, साउंड, ठीक है। साउंड होता है कि ऐसे पाना, ठीक है, कि अस्लीप यानी गहरी नींद में। तो उसे ऐसा लगा कि ये जो ड्रैगन है वो गहरी नींद में है। केयरफुली यानी कि ध्यान से, एकदम सतर्क होकर, ही कलेक्टेड, उसने क्या किया, कलेक्ट होता है ऐसे निकाल लेना या पा लेना, ठीक है, इकट्ठा कर लेना। तो उसने कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया उसने द ट्रेजर, जो भी खजाना था उसको इकट्ठा कर लिया। एंड और स्टार्टेड टू मेक, स्टार्ट शुरू किया उसने, टू मेक करना या बनाना, क्या, हिज वे आउट, यानी बाहर जाने का जो रास्ता है, वे आउट होता है बाहर जाने का रास्ता। तो उसने अपने बाहर जाने का रास्ता बना रहा था वो, यानी कि वो निकलने के लिए देख रहा था। उसने शुरू ही किया था कि यानी कदम बढ़ाए होंगे उसने उस साइड में। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। जस्ट एज, यानी कि जस्ट एज, जैसे ही वॉज अबाउट टू एग्जिट, वह क्या था, अबाउट टू कहता है कि मैं ये बस करने ही वाला था। जैसे कि आई एम अबाउट टू क्लिक, मैं यहाँ पे दबाने वाला था। आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको अभी कॉल करने वाला था। वैसे ही वॉज अबाउट टू एग्जिट, वह बस निकलने ही वाला था। अ वॉइस, यानी कि एक आवाज जो है, इको, गूंजी, थ्रू द हॉलवे, थ्रू यानी कि किसी में से, द हॉलवे होता है कॉरिडोर जिसको आप कहते हैं। बहुत सारे कमरे होते हैं चारों ओर, बीच में जो हॉल होता है उसको हॉलवे कहते हैं। स्टॉप राइट देयर थीफ, स्टॉप यानी रुको, राइट देयर यानी कि जहां हो वहीं रुको, थीफ चोर, ऐसी कोई एक आवाज है वो गूंजी वहां पे। इट वॉज, यह थी, द कैसल्स ऑनर, वो जो आवाज है वो किसकी थी, जो दुर्ग है, किला महल जो भी है उसके ऑनर की थी, यानी उसका जो मालिक है उसकी ये आवाज थी। सर रॉबर्ट, आगे लिखा है उसका नाम था, सर रॉबर्ट उसका नाम था। ही हैड डिस्कवर्ड जैक्स कनिंग स्कीम, ही हैड यानी कि उसने क्या किया, डिस्कवर होता है कि खोज लेना, पता लगा लेना, ठीक है। वो जो रॉबर्ट है उसने पता लगा लिया था किसका, जैक की कनिंग स्कीम, कनिंग होती है कि चालाकी वाली, स्कीम यानी कि योजना, जैसे प्रधानमंत्री योजना बनाते रहते हैं, स्कीम बनाते रहते हैं, वैसे ही कनिंग स्कीम यानी कि उसकी जो चालाकी वाली योजना थी उसका पता लगा लिया था सर रॉबर्ट ने। हिंदी में भी देख सकते हो। जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए था, यानी कि अबाउट टू एग्जिट था, एक आवाज द्वारा कॉरिडोर में गूंजी, एक आवाज गूंजी वहां पे कॉरिडोर में, वहीं रुको चोर। यह किले के मालिक सर रॉबर्ट थे। उन्होंने जैक की चालाकीपूर्ण योजना का खुलासा कर लिया, यानी कि उनको पता लग गया था, डिस्कवर कर लिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। सर रॉबर्ट कैप्चर्ड जैक एंड टुक हिम टू द डंजन। अब सर रॉबर्ट ने क्या किया, कैप्चर होता है बंदी बना लेना, तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया, जैक को उन्होंने बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में आगे क्या करते हैं, उनको टुक हिम यानी कि उनको ले गए। उनको कहाँ ले गए, डंजन होता है कि जो कारागाह या तहखाना जो होता है उसको डंजन कहा जाता है, तो उसमें उसको ले गए।
डेज टर्न इनटू वीक्स, जो दिन है, ठीक है, टर्न होता है बदलना, बदले इनटू वीक्स, सप्ताहों में बदल गए, यानी कि दिन जो है वो सप्ताहों में बदल गई, समय जो है वो काफी तेजी से जो है वो बीत गया। एंड और जैक सेट इन हिज कोल्ड डार्क सेल प्लॉटिंग हिज एस्केप, जो जैक है, सिट सेट, ठीक है, सेकंड फॉर्म सेट, बैठा हुआ था, किस में बैठा हुआ था, इन हीज कोल्ड, यानी कि अपनी कोल्ड यानी कि ठंडी, डार्क सेल यानी कि जो उसका कारागाह था अंधेरा वाला, तो उसमें सेल जनरली कारागाह को ही बोला जाता है कि उसको सेल में रखा हुआ है, उस सेल में रखा, यानी कि एक पर्टिकुलर अपराधी के लिए एक पर्टिकुलर जो कमरा बनाया जाता है उसको सेल कहा जाता है, तो उसमें उसे रखा हुआ था। प्लॉटिंग हिज एस्केप, प्लॉट होता है जनरली हम कुछ ड्रॉ वगैरह करते हैं या कोई योजना बनाते हैं, उसको प्लॉट कहते हैं। तो प्लॉटिंग हिज एस्केप यानी कि एस्केप हो गया आपका कि जो बचने का या भागने का जो तरीका होता है एस्केप, तो वो क्या कर रहा था, अपनी साजिश रच रहा था अपने भागने की। हिंदी भी देख लेते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, डेज टर्न इनटू वीक्स, और जैक ठंडी अंधकारी सेल में बैठा था अपने भागने की साजिश रचता हुआ, ठीक है, प्लॉटिंग हिज एस्केप। देन यानी कि तभी, यानी फिर आप कह सकते हो, अ ट्विस्ट ऑफ फेथ अकर्ड, ट्विस्ट होता है मोड़, फेथ भाग्य, अकर्ड यानी कि घटित होना या होना आप कह सकते हो। तो जो भाग्य है उसका एक मोड़ जो है वो आता है, वो घटित होता है। द ड्रैगन, जो वहां पे ड्रैगन था, सेंसिंग जैक्स अनजस्ट कैप्चर, सेंस होता है ऐसे महसूस करना, ठीक आप कहते हैं ना सेंस कर रहा हूं मैं, ये सेंस कर रहा हूं, वैसे ही जैक्स अनजस्ट कैप्चर, जैक का अनजस्ट यानी कि अन्यायपूर्ण जो कैप्चर, जो उसको अन्यायपूर्ण बंदी बनाया गया था, उसे पकड़ा गया था, वह क्या करता है, महसूस करता है ड्रैगन की इसको तो ऐसे ही बंदी बना लिया होगा। डिसाइडेड टू हेल्प हिम, जो ड्रैगन है उसने क्या किया, निश्चय किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का उसने निश्चय किया। हाँ, हिंदी भी आप देख सकते हो। फिर भाग्य का ट्विस्ट हुआ, ड्रैगन जैक न्याय संगत को पकड़े हुए था, उसकी मदद करने का उसने फैसला किया। विथ अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम्स, विथ यानी कि के साथ, बर्स्ट ऑफ फ्लेम्स यानी कि एक साथ ही बहुत सारी जो फ्लेम होता है, आग की जो लपटें होती हैं, बर्स्ट ऑफ फ्लेम यानी कि उनका बहुत सारी आग के गुच्छे का उसने एक साथ कुछ किया। आगे पढ़ते हैं। द ड्रैगन ब्रोक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है कि तोड़ देना, ठीक है, ब्रोक डाउन पास्ट में, इसलिए तो जो ड्रैगन है उसने तोड़ दिया। द डंजन डोर, जो कारागाह का जो दरवाजा था, ठीक है, डंजन यानी कारागाह, उसका जो दरवाजा था उसको उसने तोड़ दिया। फ्रीइंग जैक, जैक को क्या किया, आजाद कर दिया, फ्री कर दिया जैक को। एक आग के उठने के साथ यानी कि जो बर्स्ट ऑफ फ्लेम्स है उसके साथ ड्रैगन ने कारागार के दरवाजे को तोड़ दिया, जैक को मुक्त करते हुए। आगे बढ़ते हैं। टुगेदर यानी कि साथ में, जैक एंड द ड्रैगन, जो जैक और जो ड्रैगन है, फ्लैड, यहाँ पे जो फ्ली होता है FLEE, फ्ली, फ्ली मतलब होता है कि फरार हो जाना, जनरली कैद से फरार होने को फ्ली कहा जाता है, भगोड़ा आप जिसको कहते हो। तो जो ड्रैगन और जो जैक है वो फ्लैड हो गए यानी कि वह भाग गए। द कैसल यानी कि जो महल दुर्ग है उससे वह भाग गए। कैरिंग द ट्रेजर, कैरिंग यानी कि ढोते हुए, ठीक, कैरी यानी कि साथ ले गए। द ट्रेजर यानी कि जो भी खजाना था उसको साथ ले गए। विद देम अपने साथ में, उनके साथ में, वो अपने साथ में खजाने को भी लेके चले गए। द विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, वर थे एस्टाउंड टू सी द ब्लैक थीफ, एस्टाउंड होता है कि आश्चर्यचकित होना, ठीक है, जैसे सरप्राइज होता है उसी से मिलता जुलता है एस्टाउंड, आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर, द ब्लैक थीफ यानी काले चोर को देखकर, एंड और द ड्रैगन फ्लाइंग ओवरहेड, ड्रैगन को भी देखकर, फ्लाइंग उड़ते हुए, ओवरहेड, ओवरहेड होता है सर के ऊपर यानी कि आसमान में आप कह सकते हो, आसमान में ऊपर उड़ते हुए देखकर वो सब क्या थे, एस्टाउंड थे, सब के सब क्या थे, आश्चर्यचकित थे। हिंदी भी देख सकते हैं। जैक और ड्रैगन मिलकर किले से भाग गए, फ्लैड हो गए, खजाने को साथ लेकर, ठीक है, विद द ट्रेजर। गांव वालों को आश्चर्य हुआ, गांव वाले क्या हुए, एस्टाउंड हुए, जब वे काले चोर और ड्रैगन को ऊपर उड़ते हुए उन्होंने देखा, यानी ओवरहेड, फ्लाइंग ओवरहेड उन्होंने देखा। विद द ट्रेजर, जो भी खजाना था, जैक शेयर्ड हीज न्यू फाउंड वेल्थ विद द विलेजर्स,
ठीक है, जैक ने क्या किया, शेयर किया, यानी कि साझा किया, बांटा उसने हिज न्यू फाउंड, यानी कि उसकी जो नई पाई गई या खोजी गई वेल्थ, जो भी संपत्ति थी, विद द विलेजर्स, गांव वालों के साथ में। बिल्डिंग स्कूल्स, ठीक है, बिल्ड होता है बनाना, बिल्डिंग स्कूल्स यानी कि जो विद्यालय है उनको बनाते हुए, एंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल अस्पताल जो है आपके उनको बनाते हुए। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से फॉरवर्ड यानी कि आगे, उस दिन से आगे, द ब्लैक थीफ जो काला चोर था, वॉज नो लॉन्गर फियर्ड, नो लॉन्गर यानी कि नहीं रहा, फियर्ड यहाँ पे वॉज फियर्ड यानी कि एक वह जो काले चोर का जो डर था वह अब नहीं रहा, यानी काला चोर अब एक डर नहीं रहा, बट लेकिन सेलिब्रेटेड एज अ हीरो, सेलिब्रेट यानी कि आप कह सकते हो कि मनाया जाना, या किसी को उत्सव में जैसे कहना सेलिब्रेट कर रहे हैं वैसे, तो उसको सेलिब्रेट किया गया एज अ हीरो, एक नायक के रूप में, एक हीरो के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया। हिंदी भी देख सकते हैं, खजाने के साथ, विद द ट्रेजर, जैक ने गांव वालों के साथ अपनी प्राप्त धन संपत्ति का साझा किया, स्कूल और अस्पताल बनाते हुए, बिल्डिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। उस दिन से आगे यानी कि फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, काला चोर डरे नहीं, मतलब काले चोर से अब डर नहीं था, काला चोर अब डर नहीं रहा, बट लेकिन उसे एक नायक के रूप में माना जाने लगा या मनाया जाने लगा। एंड सो इस प्रकार द क्लेवर थीफ जो चतुर चोर है, एंड और द ड्रैगन जो ड्रैगन है, लिव्ड रहे अ लाइफ ऑफ एडवेंचर, ठीक है, अ लाइफ ऑफ एडवेंचर आप कह सकते हो कि जो रोमांचित साहसी कार्य है वो, प्रोटेक्टिंग यानी कि सुरक्षा करते हुए, बचाते हुए, द विलेज गांव को, एंड और स्प्रेडिंग फैलाते हुए, काइंडनेस दयालुता, थ्रू आउट द लैंड, थ्रू आउट यानी कि के दौरान, द लैंड है आगे, तो जो जमीन है उसके ऊपर वो सब क्या फैला रहे थे, दयालुता फैला रहे थे। द ब्लैक थीव्स जो काला चोर है, ब्लैक थीव्स लेगेसी यानी कि उसकी जो प्रसिद्धि है, ठीक है, लेगेसी का मतलब होता है प्रसिद्धि या जो पौराणिकता है, वुड फॉरएवर यानी कि हमेशा रही, फॉरएवर होता है हमेशा रही, बी रिमेम्बर्ड यानी कि याद रखी गई हमेशा, एज अ टेल ऑफ रिडम्पशन एंड फ्रेंडशिप, अ टेल यानी कि कहानी के रूप में, ऑफ किसकी कहानी, रिडेम्पशन एंड फ्रेंडशिप, रिडेम्पशन होता है कि मुक्तिदाता है, उद्धारदाता आप कहते हो, जिसने उद्धार कर दिया सबका, उसके रूप में, एंड फ्रेंडशिप जो भी दोस्ती है उसके रूप में, ये उनकी जो कहानी है वो हमेशा याद रखी गई, एक थीव्स लेगेसी, ठीक है। हिंदी भी देख सकते हो। इस प्रकार चतुर चोर और ड्रैगन एक साहसिक जीवन बिताते हैं, गांव की सुरक्षा करते हैं, भूमि के अंदर दयालुता फैलाते, मतलब लैंड के ऊपर जो काइंडनेस का स्प्रेडिंग कर रहे थे वो करते हैं। काले चोर की विरासत को हमेशा एक पुनरुत्थान और मित्रता की कहानी के रूप में याद किया जाता है। रिडम्पशन होता है उत्थान करना, उद्धार करना, मुक्ति करना, वैसे ठीक। इसी के साथ में ही ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।